हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कंजक्शंस रिलेटेड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको 11 कंजक्शन जो कि क्लास 12th आरबीएससी बोर्ड के सिलेबस में है, 11 कंजक्शन शामिल किए गए और उन सभी 11 कंजक्शन को मैंने डिटेल में पिछले वीडियो में समझाया है। आज के इस वीडियो में उन्हीं पर बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा, अगर आज की ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज आप देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो फिर उन 11 कंजक्शन से रिलेटेड किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न आपके जहन में नहीं रहेगा और एग्जाम में अगर इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इजीली आप अपना आंसर कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और प्रैक्टिस करते हैं इन 50 सेंटेंसेस की। तो जैसा कि पहला सेंटेंस, वैसे मैंने आपको कंजक्शन के बारे में बता दिया कि कंजक्शन होते क्या हैं। कंजक्शन को हिंदी में समुच्चय बोधक शब्द बोलते हैं और इनका काम क्या होता है, जोड़ने का काम होता है। या तो ये दो शब्दों को जोड़ते हैं और या फिर ये दो वाक्यों को जोड़ते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर इनका काम जो होता है वो जोड़ने का होता है। अब किस तरीके से इनका यूज़ किसी सेंटेंस में किया जाता है वो देख लेते हैं। छोटी छोटी बातें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। तो जैसे कि पहला हमारा सेंटेंस है, आपको एग्जाम में इसी तरीके से सेंटेंस दिए जाएंगे। जैसे पहला सेंटेंस है, प्राची इज इंटेलिजेंट, सी इज ब्यूटीफुल। दो सिंपल सेंटेंस आपको दे दिए और ब्रैकेट में लिखा होगा कंजक्शन, यानी नॉट ओनली बट आल्सो। यहाँ पे जैसे नॉट ओनली बट आल्सो दिया हुआ है, कुछ भी कंजक्शन होगा उस कंजक्शन का यूज कर आपको इन दो सेंटेंसेस को जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो कंजक्शन है वो है नॉट ओनली बट आल्सो। तो नॉट ओनली बट आल्सो, जब मैंने इस कंजक्शन के बारे में पिछले वीडियो में आपको बताया था तो मैंने कहा था कि अगर सब्जेक्ट सेम है तो उन्हें किस तरीके से जोड़ना है और अगर सब्जेक्ट डिफरेंट है तो उन्हें किस तरीके से जोड़ना है, उन चीज़ों के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो सेम है, तो सब्जेक्ट जब सेम है तो किस तरीके से जोड़ेंगे, आप सबसे पहले कॉमन पार्ट लिखेंगे। जैसे प्राची इज, क्योंकि दोनों सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट सेम है इसलिए प्राची इज ये हमारा हो गया कॉमन पार्ट। ठीक है, बाद में आपको नॉट ओनली लिखना है और फिर इंटेलिजेंट बट आल्सो ब्यूटीफुल, यानी प्राची न केवल इंटेलिजेंट है बल्कि सुंदर भी है। न केवल बल्कि का सेंस यहाँ पर निकल कर आता है। कॉमन पार्ट आप सबसे पहले लिख देंगे और उसके बाद में नॉट ओनली बट आल्सो को डिफरेंट पार्ट से जोड़ देंगे। ठीक है, तो सिंपली इस तरीके से आपको जोड़ना है, ज़्यादा कुछ समझने वाली बात इसमें है नहीं। अगला सेंटेंस देखते हैं, द टीचर टॉट मी इंग्लिश, माई फादर टॉट मी इंग्लिश। अब यहाँ पर देखिए, पहले वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट सेम था लेकिन यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो अलग अलग है। पहले सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट द टीचर है और दूसरे सब्जेक्ट में हमारा सब्जेक्ट जो है, दूसरे सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है माई फादर। अब इन दोनों सेंटेंसेस को नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ना है तो सिंपली इस तरीके से जोड़ेंगे। सबसे पहले आप नॉट ओनली लिखेंगे, बाद में आप पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखेंगे जैसा कि द टीचर है, फिर आप बट आल्सो लिखेंगे, फिर दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट आपको लिखना है माय फादर और बाद में आपको रिमेनिंग सेंटेंस लिखना है। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस बनेगा नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो माय फादर टॉट मी इंग्लिश। तो इस तरीके से आपको अपने सेंटेंस को बनाना है। अगर सब्जेक्ट अलग अलग है तो सबसे पहले आप नॉट ओनली, फिर बाद में दोनों सब्जेक्ट को लिखेंगे, बट आल्सो से जोड़ देंगे। और अगर सब्जेक्ट सेम है तो आप पहले जो कॉमन पार्ट है उसे लिख देंगे और उसके बाद में नॉट ओनली बट आल्सो को डिफरेंट पार्ट से जोड़ देंगे। ठीक है, सिंपली आप देख पा रहे हैं अच्छी तरीके से जो फर्क है दोनों सेंटेंसेस का वो आपको, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं, विजय लाइक्स आइसक्रीम, ही लाइक्स कोल्ड ड्रिंक्स। अब यहाँ पे देखो, विजय और विजय के लिए ही यूज हुआ है, इसका मतलब हमारी जो सब्जेक्ट है वो सेम है और जब सब्जेक्ट सेम है तो किस तरीके से जोड़ेंगे, विजय लाइक्स नॉट ओनली आइसक्रीम बट ऑल्सो कोल्ड ड्रिंक्स। तो इस तरीके से आपको जोड़ना है। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं, अजय इज फुलिश, ही इज ऑब्स्टिनेट। इसे भी हम नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा सेम है तो सिंपली इस तरीके से जोड़ देंगे, अजय इज यानी कॉमन पार्ट पहले लिखेंगे, फिर नॉट ओनली फुलिश बट आल्सो ऑब्स्टिनेट, यानी जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं उन दोनों को भी यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सिंपली जोड़ देंगे। अगला हमारा सेंटेंस है जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो ये रहा, माई मदर इज लविंग, सी इज केयरिंग। अब मदर यानी दोनों सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट है वो सेम है तो इस तरीके से जोड़ेंगे, माई मदर इज, पहले कॉमन पार्ट लिख दिया, बाद में आपको लिखना है नॉट ओनली, फिर पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है जो लविंग बट आल्सो, फिर दूसरे सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो जो रिमेनिंग पार्ट है वो आप डिफरेंट पार्ट है वो आपको लिखना है। तो माई मदर इज नॉट ओनली लविंग बट ऑल्सो केयरिंग। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जोड़ना है। ठीक है, और देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। तो 50 सेंटेंस है आज के इस वीडियो में और इन 50 सेंटेंस को अगर आप अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इन कंजक्शन से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन आपके जहन में बाकी रहेगा। अगला सेंटेंस हमारा ये रहा, अनिल शुड बाय अ बुक, बबीता शुड बाय अ बुक। तो यहाँ पर हमारे सब्जेक्ट डिफरेंट हैं और नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ना है तो सिंपली सबसे पहले आप नॉट ओनली का यूज़ करेंगे, बाद में पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट जो कि अनिल है, फिर बट आल्सो, फिर दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट जो कि बबीता है और बाद में रिमेनिंग पार्ट शुड बाय अ बुक। इस तरीके से आपको लिखना है। तो नॉट ओनली अनिल बट आल्सो बबीता शुड बाय अ बुक, न केवल अनिल को बल्कि बबीता को भी किताब खरीदनी चाहिए। ये सेंस यहाँ पर निकल कर आ रहा है। ठीक है,
अगला हमारा सेंटेंस है नरेश ऑलवेज हेल्प समीर, ही ऑलवेज हेल्प्स मोहित। तो यहाँ पर नरेश जो हमारा सब्जेक्ट है, दूसरे सेंटेंस में भी नरेश के लिए ही यूज़ किया है, इसका मतलब हमारा सब्जेक्ट जो है वो सेम है। तो किस तरीके से जोड़ेंगे, नरेश ऑलवेज हेल्प्स नॉट ओनली समीर बट ऑल्सो मोहित। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जोड़ना है। पहले कॉमन पार्ट लिख देंगे नरेश ऑलवेज हेल्प्स, फिर बाद में नॉट ओनली बट आल्सो से आपको ऑब्जेक्ट को जोड़ देना है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, माई मदर कुक्स फूड, माई सिस्टर कुक्स फूड। अब यहाँ पर देखो सब्जेक्ट जो है हमारे डिफरेंट है। पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा माई मदर है और दूसरे सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो है माई सिस्टर। इसे किस तरीके से जोड़ेंगे, नॉट ओनली माई मदर बट ऑल्सो माई सिस्टर कुक्स फूड। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जोड़ना। ठीक है, यानी डिफरेंट जो सब्जेक्ट हैं उनको आप नॉट ओनली बट आल्सो से पहले जोड़ेंगे और बाद में जो कॉमन पार्ट है उसे आपको बाद में लिखना है। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं, यानी 8 सेंटेंस मैंने शामिल किए हैं नॉट ओनली बट आल्सो को, बट आल्सो कंजक्शन का यूज़ करके। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये जो नॉट ओनली बट आल्सो जो कंजक्शन है इसका प्रयोग किस तरीके से एक सेंटेंस में किया जाता है, किस तरीके से इसी सेंटेंस में यूज़ किया जाता है, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, यहाँ पर हमको नाइदर नॉर कंजक्शन का यूज़ करना है। किस तरीके से करेंगे वो देख लेते हैं। राघव डजंट लाइक चॉकलेट्स, राघव डजंट लाइक बिस्किट्स। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो सेम है। ठीक है ना, तो सेम है और जो प्रेडिकेट रिमेनिंग पार्ट है ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा डिफरेंट है, लेकिन सब्जेक्ट हमारे सेम है। तो सब्जेक्ट सेम है तो उन्हें किस तरीके से नाइदर नॉर कंजक्शन से जोड़ा जाता है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, राघव लाइक्स। यहाँ पर देखो एक बात आपको ध्यान रखनी है, नाइदर नोर जो है वो अपने आप में नेगेटिव है। तो जब आप नाइदर नोर से किसी सेंटेंस को जोड़ते हैं तो वहाँ पर आपको नोट का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी नेगेशन का भाव इसके अंदर छिपा हुआ होता है। ठीक है, तो आपको जैसे राघव डजंट लाइक चॉकलेट्स था तो यहाँ पर आपको डज नॉट का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो राघव लाइक्स आपको लिखना, कॉमन पार्ट यही रहेगा राघव लाइक्स, फिर बाद में आपको नाइदर का यूज़ करना है, चॉकलेट्स और बिस्किट्स। तो दोनों सब्जेक्ट के जो ऑब्जेक्ट हैं चॉकलेट और बिस्किट उन्हें आपको नाइदर नोट से जोड़ देना है। नोट का यूज़ आपको नहीं करना है क्योंकि नाइदर नोर अपने आप में ही नेगेटिव होते हैं। ठीक है, हालांकि ये बात मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई भी है। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 10, प्राची इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन गेम्स, रिचा इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन गेम्स। देखो जब ऐसे सेंटेंस होंगे जहाँ पर आपको नाइदर नोर से जोड़ना होगा तो वहाँ पर जो सिंपल सेंटेंस आपको दिए होंगे ना वो ऑलरेडी पहले ही उनमें नोट का यूज़ किया हुआ होगा। अब आप जब नाइदर नोर का यूज़ करेंगे तो वहाँ पर आपको नोट का यूज़ नहीं करना है और इस तरीके से बनाना है जैसा कि मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या प्राची और ऋचा हमारे डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, तो डिफरेंट सब्जेक्ट में तो किस तरीके से जोड़ेंगे, सबसे पहले आपको लिखना है नाइदर, फिर आपको लिखना है प्राची, फिर बाद में आपको लिखना है नोर, फिर आपको दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखना है वो है हमारा ऋचा। तो नाइदर प्राची नोर ऋचा। अब बाद में आपको जो वर्ब लगानी है ना वो सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी है। तो सेकेंड सब्जेक्ट हमारा ऋचा है तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे इज इंटरेस्टेड इन गेम्स। ये रिमेनिंग पार्ट आपको लिखना है, नोट का यूज़ आपको नहीं करना है। ठीक है, मैंने कई बार ये बात आपको बता दी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। अपूर्वा डजंट गो टू स्कूल, गौरी डजंट गो टू स्कूल। तो यहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही नेगेटिव दोनों सेंटेंस है और आपको नाइदर नोर से जोड़ना है। तो किस तरीके से जोड़ेंगे, सब्जेक्ट हमारा डिफरेंट है तो किस तरीके से जोड़ेंगे, नाइदर अपूर्वा नोर गौरी गोज टू स्कूल। ठीक है, गोज टू स्कूल आपको लिखना है, डजंट गो टू स्कूल आपको नहीं लिखना है। क्यों, क्योंकि नाइदर नोर अपने आप में पहले से ही नेगेटिव है, नेगेशन का भाव लिए होते हैं। ठीक है, और जो गोज मैंने यहाँ पर लिखा है ये हमारा जो सेकंड सब्जेक्ट है गौरी, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने गोज का यूज़ किया है। ठीक है, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता तो यहाँ हम गो का यूज़ करते। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपली आपको नाइदर नोर का यूज़ करके सेंटेंसेस को जोड़ना है। आगे देखते हैं, सुजाता डिड नॉट बाय अ कार, सुजाता डिड नॉट बाय अ मोटरसाइकिल। तो यहाँ पर आपको नाइदर नोर से जोड़ना है, ऑलरेडी पहले से दोनों सेंटेंस जो है नेगेटिव दिए हैं। अब नाइदर नोर का यूज़ करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, सुजाता बॉट नाइदर अ कार नोर अ मोटरसाइकिल। क्योंकि हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट सेम है तो पहले जो आपको कॉमन पार्ट लिखना है। अब यहाँ पर आप ऐसे नहीं लिखेंगे सुजाता डिड नॉट बाय, ऐसे आप नहीं लिखेंगे क्योंकि नॉट का तो आपको यूज़ करना ही नहीं है। तो आपको सीधा सिंपल पास्ट का सेंटेंस है तो आपको सबसे पहले सीधा क्या कॉमन पार्ट लिखना है, सुजाता बॉट, और बाद में आपको नाइदर का यूज़ करना है। फिर दोनों सेंटेंस के आपके जो डिफरेंट पार्ट है वो आपको यूज़ करने। तो सुजाता बॉट नाइदर अ कार नॉर अ मोटरसाइकिल। इस तरीके से दोनों सेंटेंस के हमने जो डिफरेंट पार्ट हैं ऑब्जेक्ट हैं उन्हें हमने यहाँ पर यूज़ किया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपने सेंटेंस को बनाना है। अगला सेंटेंस है, दे आर नॉट गोइंग टू इंग्लैंड, दे आर नॉट गोइंग टू फ्रांस। इसे आपको नाइदर नोट से जोड़ना है तो सिंपली आप जोड़ेंगे दे आर गोइंग, क्योंकि आपको नेगेटिव नोट का यूज़ तो करना ही नहीं है। दे आर गोइंग, फिर आपको नाइदर का यूज़ करना है, नाइदर टू इंग्लैंड नोर टू फ्रांस। ठीक है, वो ना तो इंग्लैंड जा रहे हैं और ना वो फ्रांस जा रहे हैं। इस तरीके से इसका ये सेंस निकल कर आता है। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि नाइदर नोर का जब यूज़ करें आप किसी सेंटेंस में तो वहाँ पर आपको नोट का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि नाइदर नोर अपने आप में ही नेगेटिव होता है। ठीक है,
अगला सेंटेंस देखते हैं, आई डोंट हैव अ टिकट, आई डोंट हैव मनी टू बाय अ टिकट, यानी मेरे पास टिकट भी नहीं है और मेरे पास टिकट खरीदने के लिए पैसा भी नहीं है। तो इन दोनों सेंटेंस को आप नाइदर नोर से जोड़ेंगे तो ये निकल कर इस तरीके से जुड़ेगा, आई हैव नाइदर अ टिकट, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सेम है इसलिए आप कॉमन पार्ट पहले लिख देंगे, आई हैव। यहाँ पर आपको आई डोंट हैव नहीं लिखना, आपको यहाँ पर लिखना है आई हैव। आई हैव, फिर बाद में आप नाइदर यूज़ करेंगे, फिर आप अ टिकट, पहले सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट है अ टिकट, फिर बाद में नोर का यूज़ करना है, फिर दूसरे सब्जेक्ट का जो दूसरे सेंटेंस का जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है वो आपको लिखना है। तो आई हैव नाइदर अ टिकट नोर मनी टू बाय अ टिकट। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को जोड़ेंगे कि मेरे पास न तो टिकट है और ना ही टिकट खरीदने के लिए पैसे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंसेस की, सेंटेंस नंबर 15। तो नाइदर नोर का यूज़ करके भी हमने सेंटेंस जोड़ने सीख लिए। तो नॉट ओनली बट आल्सो का यूज़ मैंने आपको बताया, नाइदर नोर का यूज़ मैंने आपको बताया, कौन कौन सी छोटी छोटी बातें वो आपको ध्यान रखनी है वो चीज़ भी मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं आइदर और की। आइदर और का यूज़ करके किस तरीके से दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है वो देख लेते हैं। आइदर और का मतलब होता है या तो का सेंस, या तो का सेंस निकल कर आता है। ठीक है, सेंटेंस को इस तरीके से जोड़ेंगे जैसे हमारे पास दो सेंटेंस हैं, गिव मी अ स्टोरी बुक, गिव मी अ न्यूज़पेपर। ठीक है, अब इसे जोड़ेंगे तो आप इस तरीके से जोड़ेंगे, कॉमन पार्ट है वो आपको लिखना है गिव मी, बाद में आइदर अ स्टोरी बुक और अ न्यूज़पेपर, मुझे दीजिए या तो एक कहानी की किताब या एक न्यूज़पेपर, यानी या तो या दे दो, या तो ये दे दो, या तो वो दे दो। इस तरीके से सेंस निकल कर आता है। तो इस तरीके से सिंपली पहले कॉमन पार्ट लिख देना है और बाद में जो डिफरेंट पार्ट है उसको आइदर और से आपको जोड़ना है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, राजेश वर्क्स इन बैंक, उमेश वर्क्स इन बैंक। आप इसे जोड़ेंगे तो हमारे सब्जेक्ट डिफरेंट हैं तो आप इस तरीके से जोड़ेंगे, आइदर राजेश और उमेश वर्क्स इन अ बैंक, यानी या तो राजेश या फिर उमेश जो है वो बैंक में काम करता है, और जो हमारा वर्ब होगी ना वो हमारे सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, तो यहाँ पर उमेश हमारा जो सिंगुलर है तो इसलिए वर्ब भी हमारी क्या होगी, सिंगुलर होगी, और सिंगुलर होगी इसलिए हमने यहाँ पर वर्क्स का यूज़ किया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारा सेंटेंस बनेगा आइदर राजेश और उमेश वर्क्स इन ए बैंक, क्योंकि यहाँ पर हमारे सब्जेक्ट डिफरेंट है इसलिए सब्जेक्ट डिफरेंट है तो उन्हें हम आइदर और से जोड़ दें, पहले सब्जेक्ट को जोड़ेंगे बाद में रिमेनिंग पार्ट लिखेंगे। ठीक है, अगला सेंटेंस है हमारा, यू शुड वर्क हार्ड, यू शुड लीव द जॉब। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट सेम है, जब सब्जेक्ट सेम होते हैं तो उन्हें किस तरीके से जोड़ते हैं, आपको सिंपली सबसे पहले कॉमन पार्ट लिखना है, तो आप लिखेंगे यू शुड, फिर बाद में आपको क्या करना है, आइदर वर्क हार्ड और लीव द जॉब, यानी तुम्हें या तो कठोर परिश्रम करना चाहिए या तुम्हें नौकरी छोड़ देनी चाहिए। ये सेंस यहाँ पर निकल कर आता है। तो कॉमन सब्जेक्ट है, कॉमन पार्ट है उसे पहले लिख देंगे और बाद में रिमेनिंग पार्ट जो है उसे आइदर और से जोड़ देंगे दोनों सेंटेंसेस की। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं, मुकेश कैन डू दिस वर्क, अनिल कैन डू दिस वर्क। तो यहाँ पर हमारे सब्जेक्ट डिफरेंट है, आइदर और से जोड़ना है तो सिंपली इस तरीके से जोड़ेंगे, सबसे पहले आप आइदर लिखेंगे, फिर मुकेश और अनिल को जोड़ देंगे, आइदर मुकेश और अनिल, फिर रिमेनिंग जो पार्ट है दोनों सेंटेंस का जो कॉमन पार्ट है उसे आप लिख देंगे, तो आइदर मुकेश और अनिल कैन डू दिस वर्क। तो इस तरीके से सिंपली आप अपने सेंटेंसेस को, दोनों सेंटेंस को आइदर और का यूज़ कर जोड़ेंगे। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं, यू शुड पे अ हायर रेंट, यू शुड वैकेट द हाउस। तो इसे जोड़ेंगे किस तरीके से, सब्जेक्ट हमारा कॉमन है, सेम है, तो आप किस तरीके से जोड़ेंगे, यू शुड आइदर पे अ हायर रेंट और वैकेट द हाउस, या तो तुम्हें ज़्यादा किराया देना चाहिए या तुम्हें इस घर को छोड़ देना, खाली कर देना चाहिए। ठीक है, ये सेंस यहाँ पर निकल कर आता है। तो जो कॉमन पार्ट है उसे पहले लिख देंगे क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सेम है, और बाद में जो दोनों सेंटेंसेस का जो प्रेडिकेट पार्ट है उसे आपको आइदर और से जोड़ना है। ठीक है, आगे देखते हैं सेंटेंस नंबर 20, ही मस्ट रिटर्न द बुक, ही मस्ट पे अ हायर प्राइस। आइदर और से जोड़ना है, सब्जेक्ट हमारे सेम है तो सिंपली आप जोड़ेंगे ही मस्ट, कॉमन पार्ट हमने दोनों सेंटेंस से ले लिया, फिर बाद में आइदर का यूज़ करना है, रिटर्न द बुक और पे अ हायर प्राइस, यानी दोनों सेंटेंस के जो प्रेडिकेट पार्ट हैं, डिफरेंट प्रेडिकेट पार्ट है, उन्हें हम आइदर और से जोड़ देंगे। ठीक है, अगला सेंटेंस है, ही इज़ नॉट अ लायर, ही इज़ नॉट अ कावर्ड। यहाँ पर इसको आपको नाइदर नोर का यूज़ करके जोड़ना है, जैसे पीछे मैंने आपको बताया उसी तरीके से आपको जोड़ना है। ऑलरेडी सेंटेंस, दोनों सिंपल सेंटेंस जो हमें दिए उनमें नोट का यूज़ किया गया है, लेकिन जब आप नाइदर नोर का यूज़ करेंगे तो वहाँ पर आपको नोट का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि नाइदर नोर अपने आप में ही नेगेशन का भाव लिए हुए होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से जोड़ेंगे, पहले कॉमन पार्ट आप लिखेंगे, तो ही इज़ जो कि दोनों सेंटेंस में कॉमन है तो वो हमने लिख दिया, बाद में आपको लिखना है नाइदर अ लायर नोर अ कावर्ड। इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को जोड़ेंगे। ठीक है, अगला सेंटेंस है, गेट मी कॉफ़ी गेट मी टी। इसे जोड़ना है आइदर और से, तो सिंपली आप इस तरीके से जोड़ेंगे, गेट मी, कॉमन पार्ट हमने लिख दिया, बाद में आपको लिखना आइदर कॉफ़ी और टी। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपली आप अपने सेंटेंस को जोड़ेंगे। तो इस तरीके से 22 सेंटेंस हमारे हो गए। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की।
द होटल वॉजेंट क्लीन, इट वॉजेंट कंफर्टेबल। यहाँ पर आपको नाइदर नोर से जोड़ना है, तो सिंपली क्योंकि जो सब्जेक्ट है हमारा वो सेम है, सब्जेक्ट सेम है, तो इसे इस तरीके से जोड़ेंगे, द होटल वॉज नाइदर क्लीन नोर कंफर्टेबल। ठीक है, द होटल वॉज कॉमन पार्ट हमने लिख दिया, बाद में नाइदर क्लीन नोर कंफर्टेबल, इस तरीके से आपको जोड़ना है। अगला सेंटेंस देखते हैं, स्पोर्ट्स आर गुड फॉर द बॉडी, दे आर गुड फॉर द माइंड। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट सेम है और नॉट ओनली बट आल्सो से आपको जोड़ना है, तो सिंपली आप इस तरीके से जोड़ेंगे, स्पोर्ट्स आर गुड। ठीक है, पहले कॉमन पार्ट हमने लिख दिया, स्पोर्ट्स आर गुड। अब आपको लिखना है नॉट ओनली फॉर द बॉडी बट आल्सो फॉर द माइंड, यानी जो खेल है वह न केवल शरीर के लिए बल्कि मस्तिष्क के लिए भी अच्छे होते हैं। ये सेंस यहाँ पर निकल कर आता है। और यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट सेम था, तो इस तरीके से उस रूल को हमने फॉलो करते हैं, यहाँ पर इन सेंटेंसेस को आपस में जोड़ा है। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं, ललित इज माइजर, ही इज वेरी रिच। ललित कंजूस है और वो बहुत धनी है। अब यहाँ पर ऑल्दो का यूज़ करना है, तो एक तरह से ये एडवर्सेटिव कंजक्शन की कैटेगरी में आता है, विरोधाभास व्यक्त करते हैं दोनों सेंटेंस अपने आप में। तो इसे किस तरीके से जोड़ेंगे, बड़ा सिंपल सा फंडा है इसका, आप इसे इस तरीके से जोड़ेंगे, ललित इज माइजर, ललित कंजूस है, फिर आपको कॉमा का यूज़ करना है, ऑल्दो ही इज़ वेरी रिच, यद्यपि वो बहुत अमीर है लेकिन फिर भी वो कंजूस है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ऑल्दो का यूज़ करना है सेंटेंसेज में। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं, ही वॉज ड्रिंकिंग टी, ही वॉज वॉचिंग टीवी। इसे वाइल से जोड़ना है, तो वाइल का सेंस जब सेंटेंस के बीच में आता है, कंजक्शन के रूप में आता है, तो वहाँ पर जब या जबकि का सेंस आता है। इसे किस तरीके से जोड़ेंगे, ही वॉज ड्रिंकिंग टी वाइल वॉचिंग टीवी, यानी वो चाय पी रहा था टीवी देखने के दौरान, यानी जब वो टीवी देख रहा था उस वक्त वो चाय पी रहा था। तो इस तरीके से आप अपने सेंटेंसेस को आपस में जोड़ेंगे। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 27, राजेश गोट अ प्राइज, उमेश गोट अ प्राइज, नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ना है। सब्जेक्ट हमारे अलग अलग हैं, तो सिंपली आप इस तरीके से अपने सेंटेंसेस को जोड़ेंगे, नॉट ओनली राजेश बट ऑल्सो उमेश गोट अ प्राइज। इस तरीके से सिंपली आपको सेंटेंसेस को जोड़ना है। ठीक है, अगला सेंटेंस है, ही फेल्ड, ही वॉज इंटेलिजेंट, ऑल्दो से जोड़ना है, तो सिंपली आप इस तरीके से जोड़ेंगे, ऑल्दो ही वॉज इंटेलिजेंट, फिर कॉमा लिखना है, फिर ही फेल्ड। किसी भी तरीके से उल्टा सुल्टा करके ऐसे भी जोड़ सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने जोड़ा है ही फेल्ड, फिर मैंने कॉमा लिखा है, ऑल्दो ही वॉज इंटेलिजेंट, यानी वो फेल हो गया यद्यपि वो बहुत बुद्धिमान था। आप इस सेंटेंस को इस तरीके से भी लिख सकते थे, ऑल्दो ही वॉज इंटेलिजेंट कॉमा ही फेल्ड, यद्यपि वो बुद्धिमान था लेकिन फिर भी वो फेल हो गया। ये सेंस निकल कर आता है। एक तरह से एडवर्सेटिव कंजक्शन की कैटेगरी में इसे हम शामिल करते हैं। ठीक है, तो सिंपली इस तरीके से आपको जोड़ना है। अगला सेंटेंस है, मधु लॉस्ट हर टिकट, सी लॉस्ट हर लगेज। यहाँ पर बोथ एंड कंजक्शन का आपको यूज़ करना है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, सेम है, तो किस तरीके से जोड़ेंगे, सबसे पहले कॉमन पार्ट लिखेंगे, मधु लॉस्ट, फिर बाद में आपको बोथ का यूज़ करना है, हर टिकट एंड हर लगेज, यानी मधु ने अपने टिकट भी और अपना सामान भी दोनों खो दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना सेंटेंस को जोड़ेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं, ही इज़ अ पोइट, ही इज़ अ फिलोसोफर। ठीक है, बोथ हैंड से जोड़ना है, तो आप जोड़ेंगे ही इज़ बोथ, क्योंकि सब्जेक्ट हमारे सेम है, तो आप जोड़ेंगे पहले कॉमन पार्ट आप लिख देंगे, ही इज़, बाद में आपको लिखना है बोथ अ पोइट एंड अ फिलोसोफर। ठीक है, सब्जेक्ट तो आपको जो सब्जेक्ट हमारा सेम था इसलिए हमने कॉमन पार्ट पहले लिख दिया और बाद में बोथ हैंड से दोनों भी जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है उसको हमने जोड़ दिया। ठीक है, अगला सेंटेंस है, ही इज़ वेरी ओल्ड, ही इंजॉयज गुड हेल्थ। दो से जोड़ना है, दो का मतलब वही ऑल्दो के सेंस में आता है यहाँ पर, यद्यपि एक तरह से विरोधाभास व्यक्त करते हैं दोनों सेंटेंस अपने आप में, यानी वो बहुत बूढ़ा है लेकिन फिर भी वो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है। तो इसे इस तरीके से जोड़ेंगे, दो ही इज़ वेरी ओल्ड, ही इंजॉयज गुड हेल्थ। इस तरीके से आपको जोड़ना है, कॉमा जरूर लगाना है। ठीक है, दो वाली जो क्लोज है, दो से जिस क्लोज को आपने जोड़ा है वहाँ पर उसको कंप्लीट होने के बाद में आपको कॉमा जरूर लगाना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और दो की जगह आप ऑल्दो का यूज़ भी कर सकते हैं। अब अगला सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 32, रामायण इज़ अ होली बुक, कुरान इज़ अ होली बुक। बोथ हैंड से आपको जोड़ना है। सब्जेक्ट हमारा अलग अलग है, तो आप इस तरीके से जोड़ेंगे, बोथ रामायण एंड कुरान। अब चूंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो गया है इसलिए यहाँ पर आप इज़ की बजाय क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल हो गया है, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो आगे जो हमारा नाउन है वो भी क्या होगा, प्लूरल होगा। तो हमने यहाँ पर होली बुक के बजाय होली बुक्स लिखा है। ठीक है, ये छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। अगला सेंटेंस है, नरेंद्र इज अ टीचर ऑफ इंग्लिश, गणेश इज अ टीचर ऑफ इंग्लिश। बोथ हैंड से जोड़ना है, तो बोथ नरेंद्र एंड गणेश। अब इसकी बजाय हम क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। क्यों लिखा, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट दोनों प्लूरल हैं, हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, इसलिए हमने यहाँ पर आर का यूज़ किया। अब आर का यूज़ किया तो जो आगे नाउन होगा वो भी क्या होगा, प्लूरल होगा। तो हमारा सेंटेंस बनेगा, बोथ नरेंद्र एंड गणेश आर टीचर्स ऑफ इंग्लिश। ठीक है, तो इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, Sentence number 34, his attendance was short, he was allowed in the examination.
यहाँ पर आपको येट से जोड़ना है। तो येट से किस तरीके से जोड़ेंगे, एक तरह से ये भी अपने आप में विरोधाभास व्यक्त करता है ये कंजक्शन में। तो हिज अटेंडेंस वॉज शॉर्ट, उसकी अटेंडेंस कम थी, येट फिर भी ही वॉज अलाउड इन द एग्जामिनेशन। तो दोनों सेंटेंसेस के बीच में कॉमा लगाकर येट लिखकर आपको दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ना है। ठीक है, ये भी सेंटेंस अपने आप में क्या तरह एक तरह से कॉन्ट्रास्ट व्यक्त करते हैं, विरोधाभास व्यक्त करते हैं। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 35। ये रहा, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है ये, वैसे हार्ड नहीं है। लक्ष्मीकांत किल्ड अ डॉग, ही वॉज ड्राइविंग हिज कार। अब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट सेम है। ठीक है, तो आप किस तरीके से जोड़ेंगे, लक्ष्मीकांत किल्ड अ डॉग वाइल ही वॉज ड्राइविंग हिज कार। लक्ष्मीकांत ने एक कुत्ता मार दिया जब वो ड्राइविंग कर रहा था कार, है ना, ड्राइविंग के दौरान। तो इस तरीके से वाइल से आप सिंपली अपने सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। वाइल का सेंस ये निकल कर आता है जब या जबकि का सेंस निकल कर आता है। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है, माई हेल्थ वॉज नॉट गुड, आई मैनेज टू क्लाइंब द हिल। अब यहाँ पर दो या ऑल दो का यूज़ आपको करना है, तो सिंपली आप जोड़ेंगे, ऑल दो माई हेल्थ वॉज नॉट गुड, आई मैनेज टू क्लाइंब द हिल। यद्यपि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, फिर भी मैं क्लाइंब यानी पहाड़ी पर जो है मैं चढ़ा, मैंने मैनेज किया जैसे तैसे। ठीक है, तो ये हो गया आपके 36 सेंटेंस। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। द फूड वॉज नॉट वेरी टेस्टी, वी एट इट। आपको यट से जोड़ना है, तो इसका सेंस ये निकल कर आएगा कि भोजन जो था वो टेस्टी नहीं था, फिर भी हमने उसे खाया, यानी फिर भी टेस्टी ना होने के बावजूद भी हमने उसे खाया। तो इसे इस तरीके से जोड़ेंगे, द फूड वॉज नॉट टेस्टी, फिर आपको कॉमा का यूज़ करना है, येट का मतलब एक तरह से फिर भी, वी एट इट हमने उसे खाया। ठीक है, इस तरीके से आपको जोड़ना है। अगला हमारा सेंटेंस है, वी मेट मैनी टूरिस्ट, वी वर ऑन हॉलीडे। यहाँ पर वाइल का यूज़ करना है, यानी जब या जबकि का सेंस निकल कर आएगा। इस तरीके से आप जोड़ेंगे, वी मेट मैनी टूरिस्ट वाइल वी वर ऑन हॉलीडे, यानी हम जो है कई पर्यटकों से मिले जब हम छुट्टी पर थे। ठीक है, अगला सेंटेंस है, कैन यू वेट हियर, आई एम मेकिंग अ फोन कॉल। तो इन दोनों सेंटेंस को आपको वाइल से जोड़ना है, तो इस तरीके से जोड़ेंगे, कैन यू वेट हियर, क्या तुम यहाँ इंतजार कर सकते हो, वाइल आई एम मेकिंग अ फोन कॉल, यानी मैं फ़ोन कॉल कर रहा हूँ, इस दौरान क्या आप यहाँ पर इंतजार कर सकते हो। तो इस तरीके से आप वाइल का यूज़ करके दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ सकते हैं। ठीक है, अगला सेंटेंस है, टेक एक्सरसाइज रेगुलरली यू मे गेट फिट, यानी एक्सरसाइज रेगुलर करो वरना तुम मोटे हो सकते हो। इसे आइदर और से आपको जोड़ना है, तो सिंपली किस तरीके से जोड़ेंगे, आप लिखेंगे आप आइदर टेक एक्सरसाइज रेगुलरली और यू मे गेट फिट, यानी या तो तुम एक्सरसाइज रेगुलरली करो अदरवाइज तुम मोटे हो सकते हो। तो इस तरीके से दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ना है। ठीक है, आगे देखते हैं सेंटेंस नंबर 41, ये रहा स्क्रीन पर। ही इज़ नॉट राइट, यू आर नॉट राइट। नाइदर नोर का यूज़ करना है, तो आप लिखेंगे नाइदर ही नोर यू आर राइट, यानी जो वर्ब आएगी वो यू के अकॉर्डिंग आएगी, क्योंकि नोर के बाद में जो सेकंड सब्जेक्ट आता है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज़ करते हैं। तो नाइदर ही नोर यू आर राइट। ठीक है, इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को जोड़ेंगे। ही इज़ लाउड, ही इज़ रिस्पेक्टेड, बोथ हैंड से जोड़ना है, तो सिंपली जोड़ेंगे, ही इज़ बोथ लाउड एंड रिस्पेक्टेड। ठीक है, अगला सेंटेंस है, द वी वॉज लॉन्ग द वेदर वॉज कोल्ड। एंड से जोड़ना है, तो आप जोड़ेंगे, द वी वॉज लॉन्ग एंड द वेदर वॉज कोल्ड। इस तरीके से सिंपली आप अपने सेंटेंसेस को जोड़ेंगे। अगला सेंटेंस है, ही वॉज चेक्ड फॉर हिज टिकट, ही वॉज चेक्ड फॉर हिज लगेज। नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ना है, सब्जेक्ट हमारा सेम है, तो किस तरीके से जोड़ेंगे, ही वॉज चेक्ड, पहले कॉमन पार्ट आपने लिख दिया, फिर आपको नॉट ओनली का यूज़ करना है, फिर दोनों सेंटेंस के प्रेडिकेट पार्ट को आपको जोड़ देना है। सिंपली आप किस तरीके से जोड़ेंगे, ही वॉज चेक्ड नॉट ओनली फॉर हिज टिकट बट आल्सो फॉर हिज लगेज। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है, द बैट्समैन प्लेड वेल द बॉलर्स प्लेड वेल एज से आपको जोड़ना है, तो सिंपली किस तरीके से जोड़ेंगे, द बैट्समैन एज वेल एज द बॉलर्स प्लेड वेल, यानी बैट्समैन साथ ही साथ जो बॉलर्स थे वो अच्छा खेले। तो यहाँ पर एज वेल एज का जो सेंस निकल कर आता है वो आता है साथ ही साथ, ये सेंस निकल कर आता है। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों सेंटेंस को एज वेल एज का यूज़ करके आप जोड़ सकते हैं। बस एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप दो वर्ड्स को या दो सब्जेक्ट को एज वेल एज से जोड़ते हैं तो आगे जो वर्ब आएगी ना, वो वर्ब क्या आएगी, सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, सॉरी फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, यानी फर्स्ट सब्जेक्ट जो होगा ना उसके अकॉर्डिंग आएगी, ना कि सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, आगे अगला सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 46। ही इज़ वेरी स्मॉल, ही कैनॉट टच द सीलिंग, यानी वो बहुत छोटा है, वो सीलिंग को यानी छत को छू नहीं सकता। तो आप टू का यूज़ करना है, तो सिंपली इस तरीके से जोड़ेंगे, ही इज़ टू स्मॉल टू टच द सीलिंग, यानी वो इतना छोटा है कि सीलिंग को टच नहीं कर सकता। टू अपने आप में एक तरह से नेगेशन का भाव लिए होता है, तो यहाँ पर भी आपको नोट लिखने की जरूरत नहीं है, अपने आप में जो है नेगेटिव सेंस यहाँ पर निकल कर आता है। तो सिंपली इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा, ही इज़ टू स्मॉल टू टच द सीलिंग, यानी वो इतना छोटा है कि सीलिंग को छत को छू नहीं सकता, टच नहीं कर सकता। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 47, वो ये रहा है स्क्रीन पर।
द मिल्क इज़ वेरी हॉट, सी कैन नॉट ड्रिंक इट, टू का यूज़ करना है तो आप लिखेंगे द मिल्क इज़ टू हॉट, द मिल्क इज़ टू हॉट फॉर हर। यहाँ पर देखो सब्जेक्ट अलग है इसलिए आप यहाँ पर टू हॉट फॉर हर टू ड्रिंक आप इस तरीके से लिखेंगे। द मिल्क इज़ टू हॉट फॉर हर, यानी दूध इतना गर्म है उसके लिए टू ड्रिंक, कि वो उसे पी नहीं सकती। इस तरीके से आप जोड़ना है आपको सेंटेंस को, ठीक है। अगला सेंटेंस है ही इज़ अ पोइट, ही इज़ अ राइटर, बोथ हैंड का यूज़ करना है तो आप लिखेंगे ही इज़ बोथ अ पोइट एंड अ राइटर, ठीक है। अगला सेंटेंस हमारा है ही विल कम्स, ही विल कम, सब्जेक्ट हमारे अलग अलग हैं तो आप इस तरीके से जोड़ेंगे आइदर ही और सी विल कम। इस तरीके से आप अपने सेंटेंसेस को जोड़ेंगे आइदर और का यूज़ करके, ठीक है। अब देख लेते हैं लास्ट सेंटेंस, और लास्ट सेंटेंस ये रहा स्क्रीन पर, सचिन इज़ अ गुड प्लेयर और धोनी इज़ अ गुड प्लेयर, एंड का यूज़ करना है तो सिंपली आप इस तरीके से जोड़ेंगे, क्योंकि जब हमारे सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं तो इस तरीके से जोड़ते हैं सचिन एंड धोनी। अब हमारे सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल हो गया, सब्जेक्ट प्लूरल हो गया इसलिए जो वर्ब आएगी वो भी हमारी प्लूरल आएगी, इसलिए हमने इसकी बजाय यहाँ पर आर का यूज़ किया है, और आगे जो नाउन होगा वो भी हमारा प्लूरल होगा, इसलिए हमने प्लेयर के बजाय प्लेयर्स का यूज़ किया, ठीक है। तो हमारा आंसर हुआ सचिन एंड धोनी आर गुड प्लेयर्स, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो इस तरीके से 50 सेंटेंस के माध्यम से मैंने आपको ये सभी कंजक्शन, जो 11 कंजक्शन आपके कोर्स में, उन्हें बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है। सो this is all about the video. I hope you like this video, and if you did, please give it a like and share with your friends and siblings who are especially in 12th class. Once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself, keep watching, keep growing, keep learning, keep smiling. Once again, thank you. Have a nice day.